बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। अब प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है, यानी हो चुका है। नई सरकार के गठन के बाद भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी बंटवारे पर बनी सहमति को लेकर संकट पैदा हो गई है, क्योंकि इस बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है। रेडर रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने अधिक पानी की मांग की है। एक महीने पहले बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी। चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद उनकी यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान हसीना ने कई अहम समझौते किए, जिसके बाद तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भी चर्चा हुई। लगा था कि ये लंबे समय से चला आ रहा ये विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव हुआ। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत के शरण में आ गई। सेना की देखरेख में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। शुरुआत में उन्होंने तीस्ता जल बंटवारा समझौता को लेकर भारत पर दबाव भी बढ़ाया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको तीस्ता जल बंटवारे के बारे में बताते हैं। आखिर ये मामला और विवाद क्या है। ये विवाद काफी समय से चल रहा है। साल 1983 में बांग्लादेश और भारत के बीच एक मंत्रिस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बांग्लादेश को तीस्ता नदी का 36% पानी मिलेगा और भारत को 39% मिलेगा। बाकी 25% पानी नदियों में संग्रहित किया जाएगा। लेकिन इस पानी का बंटवारा कैसे होगा, इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे। 2007 में बांग्लादेश ने तीस्ता जल का 80% दोनों देशों के बीच समान रूप से साझा करने की पेशकश की। शेष 20% नदी के लिए आरक्षित किया, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। साल 2011 में यह प्रस्ताव रखा गया कि दिसंबर से मार्च तक भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे उत्तर बंगाल में लोगों का गंभीर नुकसान होगा। हाल ही में भारत की यात्रा के बाद हसीना ने बताया कि भारत से तकनीशियनों की एक टीम तीस्ता नदी संरक्षण परियोजना के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी। भारत के विदेश सचिव विनय कात्रो ने भी कहा था कि चर्चा तीस्ता जल के वितरण से ज्यादा जल प्रवाह प्रबंधन पर केंद्रित रही है। तीस्ता नदी के पानी के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा के लिए तकनीशियनों की एक टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी। उनकी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत के बाद हसीना चीन गई। उन्हें वहां से वापस कहा कि चीन तीस्ता परियोजना पर काम करने को उत्सुक है, लेकिन वह चाहते हैं कि भारत इस मामले पर आगे बढ़े। बता दें कि इस दिन बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन समेत विभिन्न देशों के राजनयिकों से मुलाकात भी की थी। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ भी बैठक हुई। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में तौहीद ने कहा था कि भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ बैठक में तीस्ता जल में उचित हिस्सेदारी की मांग की गई है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि पानी कम है, वो भी नहीं है जो एक देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन वहाँ है अगर 100 क्यूएस पानी है तो भी क्या हमें उसमें से 30 क्यूएस पानी नहीं दे सकते। हमने उन्हें भारतीय पक्ष को यही बताया कि लेकिन अब बांग्लादेश में स्थिति पुरानी जैसी नहीं रही है। बांग्लादेश में एक बिल के विरोध में भड़की हिंसा बीते 19 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बोसियाल इलाके में देखने को मिली। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। आंदोलन समर्थक इस दौरान एक विशाल जुलूस निकाल रहे थे। इस आंदोलन के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में उन लोगों के परिवारों को आरक्षण मिलता था जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। इस कोटे के खिलाफ वहां उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ। शेख हसीना ने रणनीतिक और बल दोनों ही तरीके से इस आंदोलन को रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनके दोनों ही प्रयास विफल रहे। आखिर में उन्होंने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें मान ली, लेकिन प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे पर अड़ गए। प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए शेख हसीना इस्तीफा देकर चुपचाप भारत चली आई। हिंसा के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा और इस समय भारत के शरण में है। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने सत्ता में कदम रख लिया है। 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को इसका मुख्य सलाहकार बनाया गया है। अब यूनुस के मंत्री ने बड़ी डिमांड करते हुए ज़्यादा पानी की मांग की है। बहरहाल बांग्लादेश की स्थिति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।